तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस के 3 रूल बताए हुए हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका अगला रूल। और इस वीडियो में हम आपको 2 रूल बताने वाले हैं, क्योंकि एक जो रूल है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है और बहुत सिंपल है। तो चलिए पहले हम ये चौथा रूल देख लेते हैं, जो कि है नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज करके। तो इसमें जो नाउन दिया गया होगा सेंटेंस में, उसके पहले हमें एडजेक्टिव का यूज करना है सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें ये वाला रूल लगाना है। इसमें फ्रेंड्स, जो पहला सेंटेंस हमें दिया जाएगा उसमें किसी एक नाउन का मेंशन होगा, किसी भी नाउन का एक जिक्र किया जाएगा। और जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कोई वर्ड या फ्रेज आया होगा, यानी कि इसमें कोई एक एडजेक्टिव का यूज किया गया होगा दूसरे सेंटेंस में। और इसको कंबाइन करने के लिए जिस सेंटेंस में नाउन का मेंशन हुआ, यानी कि पहला जो सेंटेंस है उसमें जहां पे नाउन है ठीक उसी के पहले दूसरे सेंटेंस में जो एडजेक्टिव आया उसको उठा के रख देना है। जैसे कि आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। ये 2 सेंटेंस हो गए। तो पहले सेंटेंस में एक नाउन का जिक्र हुआ जो कि है मैन, मैंने किसे देखा, एक आदमी को, मैन इसमें नाउन है। और दूसरे सेंटेंस में बताया गया कि वो आदमी कैसा था, अंधा था। तो दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव आया हुआ है ब्लाइंड। तो इसको कंबाइन करते समय क्या करेंगे, बस केवल दूसरे सेंटेंस से हमें एडजेक्टिव को उठाना है और पहले सेंटेंस में जहां पे नाउन है ठीक उसी के पहले लाके रख देना। तो क्या हो जाएगा, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। इस तरह से सेंटेंस को कंबाइन करना है। चलिए एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे है, ही गेव मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, और दूसरा सेंटेंस रहे कि द गिफ्ट वॉज कॉस्टली। अब इन दोनों सेंटेंस को हमें कंबाइन करना है एक सिंपल सेंटेंस में। तो पहले इसका सेंस निकालते हैं कि ही गेव मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, उसने मेरे जन्मदिन पर मुझे गिफ्ट दिया था। द गिफ्ट वॉज कॉस्टली, और गिफ्ट कैसा था, महंगा था। तो पहले सेंटेंस में यहां पे एक नाउन का मेंशन हुआ जो कि है गिफ्ट, और दूसरे सेंटेंस में उसके लिए एक एडजेक्टिव आया हुआ है कि वो गिफ्ट कैसा था, कॉस्टली। अब इसको कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहला वाला सेंटेंस है उसको एज इट इज लिखना है। ही जैसे हो गया, ही गेव मी अ, तो जहां पे नाउन है बस वहीं पे हमें केवल ध्यान देना है, बाकी सब ऐसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे गिफ्ट के पहले अब क्या करना है, दूसरे सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है उसी को लाके रख देना है। तो हो जाएगा कॉस्टली गिफ्ट, ही गेव मी अ कॉस्टली गिफ्ट। अब बचा क्या, ऑन माई बर्थडे। तो ये चीज यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसमें क्या करना है फ्रेंड, जो भी एडजेक्टिव आया हुआ है जिस नाउन के लिए, बस उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पहले लाके रख देना है। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। आई हेल्प्ड अ मैन यस्टरडे, मैंने कल एक आदमी की हेल्प की थी। और दूसरा सेंटेंस रहे कि द मैन वॉज ओल्ड। मैन वॉज ओल्ड, वो आदमी कैसा था, बूढ़ा था। तो आई हेल्प्ड अ मैन यस्टरडे, द मैन वॉज ओल्ड, मैंने कल एक आदमी की मदद की थी और वो कैसा था, बूढ़ा था। तो पहले सेंटेंस में एक नाउन आ गया है मैन, और दूसरे सेंटेंस में मैन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड आया, ओल्ड। तो हमें करना क्या है, बस पहले ही सेंटेंस में जहां पे नाउन है ठीक उसी के पहले इस ओल्ड को लाके रख देना है। तो कैसे बनेगा, आई हेल्प्ड अ, लेकिन अब एक चीज का यहां पे ध्यान रखना होगा कि जब हम ओल्ड को इधर लेके आएंगे तो ए के बाद सीधे ओल्ड हो जाएगा, और ओल्ड ओ से स्टार्ट है तो यहाँ पे ए नहीं बल्कि एन हो जाएगा, क्योंकि उसका जो प्रोनाउंसिएशन वो एक वॉवेल से स्टार्ट है। तो यहाँ पे एन हो जाएगा, एन ओल्ड मैन यस्टरडे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि जो एडजेक्टिव है अगर वो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है किसी वॉवेल से स्टार्ट होगा तो ए की जगह पे एन कर देना है। तो बन गया सेंटेंस हमारा कि आई हेल्प्ड एन ओल्ड मैन यस्टरडे। और कभी कभी फ्रेंड्स इसमें 2 से अधिक भी सेंटेंस दे दिए जाते हैं। मान लीजिए 3-3 सेंटेंस आ गया। जैसे जैसे हो गया कि अ टाइगर वॉज हंग्री। अ टाइगर वॉज हंग्री, एक टाइगर भूखा था। ही किल्ड अ बुलक, और उसने एक बैल को मार दिया।
और एक और सेंटेंस इसमें आ जाए कि द बुलक वॉज hefty, द बुलक वॉज hefty, यानी कि जो बैल था वो मोटा ताजा था। तो अ टाइगर वॉज हंग्री, एक टाइगर भूखा था। ही किल्ड द बुलक, उसने एक बुलक को मार दिया, एक बैल को मार दिया। द बुलक वॉज hefty, और वो बुलक कैसा था? मोटा ताजा था। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें नाउन कौन कौन से आए हुए हैं। तो पहले सेंटेंस में यहाँ पे एक नाउन है टाइगर, और दूसरे सेंटेंस में देखिए एक नाउन है बुलक। तो अब देखिए क्या इसमें टाइगर के लिए कोई एक एडजेक्टिव आया हुआ है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। और एडजेक्टिव हम कैसे पता करते हैं? कैसा लगा के। तो टाइगर कैसा था? हंग्री, यानी कि भूखा था। तो टाइगर के लिए एक एडजेक्टिव आया हुआ हंग्री। और दूसरे सेंटेंस में एक नाउन है बुलक। अब क्या बुलक के बारे में कोई और एक एडजेक्टिव आया हुआ है उसको डिस्क्राइब करने के लिए? तो बुलक यानी कि बैल कैसा था? हेफ्टी, यानी कि मोटा था। तो यहाँ पे बुलक के लिए भी एक एडजेक्टिव है और टाइगर के लिए भी एक एडजेक्टिव आया हुआ है। और मेन बात इसमें क्या है कि एक टाइगर ने एक बुलक को मार दिया। तो यहाँ पे हमारा जो मेन वर्ब है वो किल है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले टाइगर के लिए जो एडजेक्टिव आया है उसको उसके पहले करेंगे। तो अ हंग्री टाइगर। अब इसमें हमारा मेन वर्ब क्या है? किल, मार दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा किल्ड। अ हंग्री टाइगर किल्ड। अब किसे मार दिया? अब बुलक यहाँ पे है, तो बुलक के पहले क्या करेंगे? हेफ्टी को लेके आएंगे, हो जाएगा अ हेफ्टी बुलक। अ हंग्री टाइगर किल्ड अ हेफ्टी बुलक। तो इस तरह से देखिए तीन तीन सेंटेंस को भी आप कंबाइन कर सकते हैं। तो आई होप ये रूल समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल भी है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम देखते हैं अगला रूल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं इसका पांचवा रूल, जो कि है नाउन या फिर फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके। तो ये पांचवा रूल हमारा है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अब ये नाउन या फिर फ्रेज क्या होता है ये तो आप जानते हैं, आपको बताया गया है। और ये अपोजिशन क्या होता है? अपोजिशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू अनदर एज एन एक्सप्लेनेशन। यानी किसी भी एक वर्ड को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड को एक्सप्लेनेशन के रूप में किसी दूसरे वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड से जोड़ना, ये अपोजिशन कहलाता है। तो इसमें हमें क्या करना होता है? किसी भी नाउन या फिर फ्रेज को किसी दूसरी नाउन या फ्रेज के बगल में, जस्ट बगल में उसको ऐड करना होता है, वो भी दो कॉमा के बीच में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें ये रूल हमें लगाना है। तो इसमें क्या होगा? किसी भी एक नाउन के बारे में, किसी भी नाउन के बारे में हमें दो इंफॉर्मेशन, दो नहीं कह सकते हैं, एक से अधिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। एक से अधिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें किसी एक नाउन के बारे में एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई हो, तो उन दोनों इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ने के लिए हमें इस रूल का यूज करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, इस रूल में कॉमा का बहुत ज्यादा महत्व है। कॉमा को आपको बहुत ही ध्यान से जरूर लगाना होगा इसमें। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसी से हम इसको समझ पाएंगे। जैसे है, राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर। और दूसरा सेंटेंस रहे कि ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। तो सबसे पहले इसमें देखिए राणा प्रताप के बारे में दो इंफॉर्मेशन दी गई है कि राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर, वो एक महान योद्धा थे। और दूसरी इंफॉर्मेशन है कि ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, वो मेवाड़ के राजा थे। अब इन दोनों चीजों को अगर हम हिंदी में कंबाइन करते हैं तो कैसे कंबाइन होगा? कि मेवाड़ के राजा राणा प्रताप एक महान योद्धा थे। अब इसको जब आप हिंदी में बोलते हैं तब भी यहाँ पे हल्का सा विराम बीच में आता है, जैसे मेवाड़ के राजा राणा प्रताप एक महान योद्धा थे। और इसी तरह से इसको हमें कंबाइन भी करना है। सबसे पहले इसमें क्या करना होगा? पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है? राणा प्रताप
अब इसके बाद देखेंगे कि राणा प्रताप के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। एक तो है अ ब्रेव वॉरियर, दूसरा है वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। और इसमें देखिए दोनों में ही एक फाइनाइट वर्ब आया हुआ है वॉज, और क्योंकि हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो एक फाइनाइट वर्ब को हटाना होगा। तो अब या तो यहां से इस वॉज को हटा सकते हैं, अगर दोनों में वॉज ही है यानी वर्ब टू बी इज एम वॉज पर आया है तो किसी को भी हटाया जा सकता है। बट अगर हम इसमें से दूसरे सेंटेंस में से वॉज को हटा के सीधे ये लिख देते हैं कि अब राणा प्रताप थे कौन, ये यहाँ पे बताएंगे। तो वो कौन थे? द किंग ऑफ मेवाड़ थे। तो यहाँ पे केवल इस सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब को हटा देना, क्योंकि सब्जेक्ट राणा प्रताप ही है, ही का यूज इन्हीं के लिए किया गया है, और फाइनाइट वर्ब इसमें आना एक ही आना चाहिए जो कि हम इसको रखेंगे। तो यहाँ से फाइनाइट वर्ब को हटाएंगे, केवल फ्रेज को यहाँ पे रखना है। तो गया राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़, और फिर कॉमा लगा देंगे। तो ये जो फ्रेज है ये दो कॉमा के बीच में होना चाहिए अगर वो सब्जेक्ट के बारे में है तो राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़, और इसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो दूसरा इंफॉर्मेशन है उसको लिखा जाएगा। वो कौन थे? एक महान योद्धा थे। तो इस वाले फाइनाइट वर्ब को यहाँ पे लिखेंगे वॉज अ ब्रेव वॉरियर। अब आप अगर चाहते तो इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट राणा प्रताप, और उसके बाद कॉमा लगा के ये लिख सकते थे अ ब्रेव वॉरियर, अ ब्रेव वॉरियर, और फिर कॉमा लगा के इस सब्जेक्ट को केवल हटा के लिखेंगे वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। तो इन दोनों में से किसी भी तरह से इसको बना सकते हैं। और इसमें देखिए दो कॉमा के बीच में एक से ज्यादा वर्ड आए हुए हैं, द किंग ऑफ मेवाड़ या फिर अ ब्रेव वॉरियर, इसमें 4 वर्ड है, इसमें 3 वर्ड है। तो यानी ये सब क्या है? ये फ्रेज है। तो इसको हम कहेंगे फ्रेज इन अपोजिशन। और अगर दो कॉमा के बीच में केवल हम एक नाउन को रखते हैं तो वो कहलाएगा नाउन इन अपोजिशन। तो अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, सबसे पहले ऐसे कर दें कि द किंग ऑफ मेवाड़, पहले ये लिख देते हैं द किंग ऑफ मेवाड़ या फिर अ ब्रेव वॉरियर, इसको पहले करते हैं, और इसके बाद कॉमा लगा के यहां पे लिख दें राणा प्रताप, द किंग ऑफ मेवाड़ राणा प्रताप, और फिर आगे लिख सकते हैं वॉज अ ब्रेव वॉरियर। तो इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी कंबाइन कर सकते हैं। अब इसमें दो कॉमा के बीच में केवल एक नाउन आया हुआ है तो ये कहलाएगा नाउन इन अपोजिशन, और अगर फ्रेज आता है तो वो कहलाएगा फ्रेज इन अपोजिशन। तो इस तरह से इसको बनाना है। ये बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल। चलिए और भी एग्जांपल्स इसके देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मोहन वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी मोहन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, और वो एक्सीडेंट में मर गया। अब इन दोनों चीज मोहन के बारे में यहाँ पे दो बातें बताई गई। तो मोहन के बारे में पहली बात क्या बताएगी, वो कौन था? द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। तो इसको हम एक फ्रेज बना सकते हैं, द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, क्योंकि यहाँ पे डाई है और डाई को हम हटा नहीं सकते हैं क्योंकि वो एक एक्शन वर्ब है तो उसको हटाया नहीं जा सकता है। बट वर्ब टू बी जो है उसको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें वॉज को ही हटाना होगा, इसमें हम डाइड को नहीं हटा सकते हैं। तो इसको हम हिंदी में कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, अपने माता पिता का इकलौता बेटा मोहन एक एक्सीडेंट में मर गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे मोहन, और फिर कॉमा लगाएंगे। अब ये था कौन? द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, इस चीज को यहाँ पे लिखेंगे, द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, और फिर कॉमा लगा देंगे। और दूसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको हटाना है क्योंकि सब्जेक्ट अभी मोहन ही है, उसी के लिए ही का यूज किया गया है। तो कॉमा के बाद सीधे जो वर्ब है उसको हम लिख सकते हैं, डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो चाहे आप नाउन इन अपोजिशन के रूल से बनाए चाहे फ्रेज इन अपोजिशन के रूल से इसको बनाए। तो नाउन इन अपोजिशन के रूल से बनाना होगा तो क्या करेंगे, पहले ये फ्रेज लिख देंगे, द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, और फिर कॉमा लगा के मोहन, और फिर कॉमा लगा के डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद और भी एग्जांपल्स इसके हम देख लेते हैं।
अब फ्रेंड्स इसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा जो दोनों इन्फॉर्मेशन है वो सब्जेक्ट के बारे में ही होगा। ये हो सकता है कि सेंटेंस के किसी दूसरे नाउन के लिए भी दूसरी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, दो इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए वो इन्फॉर्मेशन है या फिर जिस भी नाउन के लिए वो इन्फॉर्मेशन है, उसी नाउन के जस्ट बगल में उस फ्रेज को आपको रखना होगा। जैसे कि माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे दो सेपरेट सेंटेंस हमें दिए गए हैं कि माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, मेरा भाई दिल्ली में रहता है, और दूसरी इंफॉर्मेशन है कि इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, वो भारत की राजधानी है। तो इसमें भारत की राजधानी क्या है, माई ब्रदर है या फिर दिल्ली है? दिल्ली है। तो यानी कि ये जो फ्रेज यहाँ पे आया हुआ है द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये किसके लिए आया हुआ है? दिल्ली के लिए आया हुआ है। तो जिसको वो एक्सप्लेन करेगा, वो जो फ्रेज है वो जिस नाउन को एक्सप्लेन करता है उसी के जस्ट बगल में उसको रखा जाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेंगे माई ब्रदर, लेकिन अब सब्जेक्ट के बाद कॉमा नहीं लगाना है क्योंकि दूसरी जो बात है वो सब्जेक्ट के बारे में नहीं है। तो अब आगे लिखेंगे लिव्स इन दिल्ली। अब ये जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो दिल्ली के बारे में है, तो दिल्ली के बाद कॉमा लगा के और इस सब्जेक्ट और वर्ब को हटा भी देना है क्योंकि सब्जेक्ट तो दिल्ली ही है और इसमें फाइनाइट वर्ब एक ही रखना है जो कि लिव्स यहाँ पे हो गया है। तो अब क्या करेंगे, सीधे ये फ्रेज लिखेंगे द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो कभी कभी ये जो दूसरा इंफॉर्मेशन है वो किसी दूसरे नाउन के लिए भी आ सकता है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जिस नाउन को वो डिस्क्राइब कर रहा है उसी के जस्ट बगल में उस फ्रेज को रखना होगा। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो सब्जेक्ट को भी डिस्क्राइब करने के लिए कुछ फ्रेज होते हैं और उसके ऑब्जेक्ट को भी, उसमें दो से अधिक भी सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे तुलसीदास वॉज अ ग्रेट पोएट, तुलसीदास वॉज अ ग्रेट पोएट। और दूसरा सेंटेंस हो ही रोट द रामचरितमानस, दूसरी बात यहां पे हो गई ही रोट द रामचरितमानस, उन्होंने रामचरितमानस लिखा। और मान लीजिए एक और सेंटेंस इसमें आ जाए इट इज द होली बुक ऑफ हिंदूज, यानी कि यह हिंदुओं की एक पवित्र पुस्तक है। इट इज द होली बुक ऑफ हिंदूज। अब इसमें तीन सेंटेंस आ गए। अब इसको कैसे कंबाइन करेंगे? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, तो सब्जेक्ट आप पहले लिख लीजिए। जैसे हो गया तुलसीदास। अब देखिए कि तुलसीदास के बारे में क्या इसमें दो बातें कही गई हैं। तो एक तो तुलसीदास थे कौन? अ ग्रेट पोएट, एक महान कवि थे, ये कहा गया है। दूसरी चीज ये कही गई कि उन्होंने रामचरितमानस लिखा। तो यानी कि तुलसीदास को डिस्क्राइब कैसे हम कर सकते हैं कि वो कौन थे? अ ग्रेट पोएट थे। तो इसमें से इस वर्ब को हटाएंगे और यहाँ पे कॉमा लगा के लिखेंगे अ ग्रेट पोएट, और फिर कॉमा लगा देंगे। और दूसरे सेंटेंस में से केवल सब्जेक्ट को हटाना है और वर्ब से इसमें जोड़ना है। उन्होंने क्या किया? रोट द रामचरितमानस, और फिर यहाँ पे कॉमा लगाना होगा क्योंकि अगली जो बात है वो रामचरितमानस के बारे में है। तो अगला जो फ्रेज होगा वो रामचरितमानस को एक्सप्लेन करेगा, तो इसके भी जस्ट बगल में हमें रखना होगा कि अब रामचरितमानस क्या है? द होली बुक ऑफ हिंदूज है। अब इसमें से भी सब्जेक्ट और वर्ब को हटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए जो कि यहाँ पे आ चुका है रोट, सेकंड फॉर्म। तो यानी कि यहां से भी हमें सब्जेक्ट को हटाना है क्योंकि सब्जेक्ट तो रामचरितमानस ही है, और वर्ब को भी हटा देंगे। सीधे लिखना होगा केवल फ्रेज द होली बुक ऑफ हिंदूज। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर दो से अधिक सेंटेंस भी आ जाते हैं तो उसको भी आप कंबाइन कर सकते हैं। हाँ, इसमें कॉमा का बहुत ही अधिक महत्व है। कॉमा को आपको याद रखना होगा कहाँ पे कब लगाना है।
अब मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट के बारे में, लास्ट वाले वर्ड के बारे में अगर है दूसरा फ्रेज, तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और जब सेंटेंस हमारा एंड हो जाएगा तो लास्ट में फुल स्टॉप ही रहेगा, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में तो फुल स्टॉप ही आएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम नाउन या फिर फ्रेज इन अपोजिशन का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दिए जा रहे हैं जिसे आपको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।